हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यशकुन पर। माई सेल्फ कोमल। और आज हम सीखेंगे कंजक्शन में यूज ऑफ आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। तो मोस्टली जो स्टूडेंट है ये जो सेंटेंसेस है कंजक्शन में बिल्कुल ही रॉन्ग कर देते हैं ड्यू टू लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ रूल। उनको इस बात का पता ही नहीं होता कि उन्हें नाइदर कहाँ लगाना है, नोर कहाँ लगाना है, मतलब वो बिल्कुल ही रॉन्ग कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारे डाउट क्लियर करूंगी और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि हम सेंटेंस में आइदर का यूज हमें कहाँ करना चाहिए और का यूज कहाँ करना चाहिए, नाइदर कहाँ लगाना चाहिए, नोर कहाँ लगाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसे कौन से वो रूल है तीन। देखिए जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है, सेम पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें क्या होता है कि ये रूल हमें कहता है कि इसमें जो है जो स्पीच का सेम पार्ट, जो पार्ट रहेगा स्पीच का वो बिल्कुल सेम रहेगा और इसमें जो है नाउन जो है वो अलग होंगे। और इस चीज का भी दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि ऐसे सेंटेंसेस में जो हम आइदर और का यूज करते हैं वो किससे पहले होगा, या तो उसमें दो नाउन होंगे या दो प्रनाउन होंगे। कहने का मतलब है कि जो कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट है, अगर फर्स्ट पार्ट नाउन से पहले आ रहा है तो दूसरा पार्ट भी किससे पहले आना चाहिए, नाउन से पहले। और अगर जो है वो जो कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट वर्ब से पहले आ रहा है तो दूसरा भी सेंटेंस में वर्ब से पहले ही आएगा। अगर वो एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो दूसरा पार्ट भी एडजेक्टिव से पहले आएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं कि सेकंड रूल क्या कहता है। सेकंड रूल कहता है करेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अगर इस सेंटेंस में करेक्ट हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है अगर दो सब्जेक्ट हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें क्या करना होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। मान लो फर्स्ट सेंटेंस जो है प्लूरल है और सेकंड सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है, तो आप क्या करते हो इन सेंटेंसेस में उन दोनों को प्लूरल समझ के आर लगा दोगे या वर्ड लगा दोगे, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। हमेशा जो है वर्ब जो है सेंटेंसेस में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल कहते हैं करेक्ट पोजीशन। मतलब कि ये भी जो है फर्स्ट सेंटेंस की तरह ही बिल्कुल मिलता जुलता है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में कहते हैं कि दो नाउन होने चाहिए, जो या फिर दो प्रनाउन होने चाहिए या दो वर्ब होनी चाहिए या एडजेक्टिव होने चाहिए। तो ये भी सेम बात रखता है, लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है कि इसमें करेक्ट पोजीशन का खास ध्यान रखना है कि वो जो नाउन आप लगा रहे हो वो कहाँ कौन से प्लेस पर आएगा, उसकी पोजीशन का मेन ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स। गांव वाले जो है लुटेरे जो हैं वो गांव वालों को लूटते थे। दे किल्ड देम, वो उन्हें मार देते थे। तो दो सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस है। बात क्या हो रही है, एक ही नाउन एक ही सब्जेक्ट क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, लूटने का भी काम कर रहा है और फिर उन्हें मारने का भी कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करेंगे, देखो उसको थोड़ा सा बना के भी देखो कि न केवल गांव वाले, न केवल लुटेरे जो है न केवल गांव वालों को लूटते थे बल्कि मार भी देते थे। न केवल बल्कि, तो न केवल बल्कि कौन सा जो है हमारा, हम इंग्लिश में अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होगा। और वो कहाँ यूज होगा, देखिए मैंने आपको पहले ही समझाया था कि या तो दो नाउन होने चाहिए, दो नाउन से पहले आएगा, या इसमें दो वर्ब होनी चाहिए। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे दो नाउन है कि नहीं। द रोबर्स लूटेड द विलेजर्स, दे किल्ड देम। दो काम हो रहे हैं। अब रोबर्स तो क्या है, लुटेरे, और दे यानी कि ये भी उसी रोबर्स की ही बात हो रही है। तो मतलब हमारे पास दो नाउन यहाँ पर नहीं है। अब बढ़ते हैं हम वर्ब की तरफ। देखिए यहाँ पे दो वर्ब है क्या, द रोबर्स लूटेड ये वर्ब आ गई हमारी, द विलेजर्स और दे किल्ड देम, यानी कि हमारे पास अब ये दो वर्ब आ चुकी हैं।
तो मतलब कहने का क्या हुआ कि अगर हम आइदर और नाइदर नॉर ऐसे सेंटेंसेस में अगर यूज करेंगे तो यहाँ पर जो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज होगा वो किससे पहले होगा, वर्ब से पहले। तो देखो क्या सेंटेंस बनेगा, द रोबर्स, तो वर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली लूटेड द विलेजर्स। अब दे हम यहाँ कैंसिल कर देंगे क्योंकि हम जो ये बात है हम पहले रोबर्स के बारे में बोल चुके हैं। तो द विलेजर्स बट ऑल्सो किल्ड देम, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा। चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको और भी क्लियर होगा। तो देखिए हमारा सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है, देखो राम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। राम क्या है, मीटिंग में प्रेजेंट है, प्रेजेंट था। श्याम वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्याम मीटिंग में प्रेजेंट था। देखिए बाकी सेंटेंस तो इसमें क्या है, बिल्कुल सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर दो डिफरेंट हमारे पास नाउन है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास क्या होने चाहिए, या तो दो नाउन होने चाहिए। अगर फर्स्ट पार्ट जो है नाउन से पहले लग रहा है तो दूसरा भी नाउन से पहले आएगा। तो देखिए क्या होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, राम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, श्याम वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ऐसे सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो बाकी तो दोनों का काम जो है सेम हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट नाउन हमारे पास यहाँ दो आ गए। तो हम क्या करेंगे, नॉट ओनली, क्या लगा देंगे, नॉट ओनली राम, नाउन से पहले नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। ओके, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम। बाकी जो रह गया सेम पार्ट ऑफ द स्पीच हम इसके बाद लगा देंगे, was present in the meeting। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने आपको सेकंड रूल बताया था कि वर्ब का भी हमें खास ध्यान रखना होता है। जो सेकंड सब्जेक्ट में जो वर्ब आएगी तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब ये नहीं कह दो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली ये गलती कर जाते हैं कि एक तो राम है और एक श्याम है, दो पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देते हैं, आर वाले को टिक कर देते हैं, यानी कि आर लगा देते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जबकि ये जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है। यहाँ पे हम सेकंड वर्ब के हिसाब से सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देखिए नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज। सेकेंड नाउन के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। तो ठीक है, इस चीज का आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, रचना लाइक्स मैंगोज। रचना को मैंगोज पसंद है, हर फ्रेंड्स लाइक मैंगोज, उसके फ्रेंड्स भी मैंगो पसंद करते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए, दो नाउन आ रहे हैं, रचना भी नाउन है और हर फ्रेंड्स भी नाउन है। तो बाकी जो पार्ट ऑफ द स्पीच है वो बिल्कुल दोनों का ही सेम है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस में हम नाउन से पहले कंजक्शन लगाएंगे। तो देखिए नॉट ओनली रचना, नॉट ओनली रचना बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच लगा देंगे, बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स लाइक मैंगो। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। रीना वाज स्लीपिंग, रीना वाज स्लीपिंग, हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। यहाँ पर देखो दो काम एक जैसे हो रही है, मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो नाउन डिफरेंट है। तो हमने क्या लगाना है, दो नाउन से पहले क्या लगा देना है, आइदर रीना और हर सिस्टर वाज स्लीपिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, I am going to teach the boy। देखो सेम पार्ट ऑफ स्पीच है और इसमें भी क्या है, दो नाउन सेम आ रहे हैं। तो हमने जो है कंजक्शन किससे पहले लगानी है, नाउन से पहले ही लगानी है। तो हम क्या कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे, आइदर यू और आई। पहले हमने क्या लगा देना है, यू, आइदर से यू से पहले क्या लगाना है, आइदर यू, और फिर हमने क्या उठाना है, सेकेंड जो है सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रोनाउन। तो हम क्या लगाएंगे, और जो है प्रोनाउन से पहले लगाएंगे। ओके, आइदर यू और आई, यानी कि दो सब्जेक्ट से पहले हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर आइदर और लगेगा, आइदर यू और आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। अब फिर वही हमारा जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का हमेशा ही सेकंड जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो देखिए हमारा यहाँ पे सेंटेंस जो है बिल्कुल क्लियर हो रहा है, आइदर यू और आई एम। तो हमने यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब लगाई,
सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई एम गोइंग टू टीच द बॉय। बाकी जो है सेम पार्ट ऑफ द स्पीच हमने राइट कर देंगे। नेक्स्ट इज नॉट इंटेलिजेंट, मोहन इज नॉट इंटेलिजेंट, तो इसको हमने कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नाइदर राम। दो सब्जेक्ट हमारे पास आ चुके हैं, राम और मोहन, जो बाकी जो है सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, तो नाइदर राम नॉर मोहन इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर भी देखो दोनों की बात हो रही है, लेकिन हम जो सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब जो है सेकंड के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, हम प्लूरल नहीं बना रहे इसे, हम इसे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, नाइदर राम नॉर मोहन इज इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मोहन टीच जॉन, मोहन टीच जॉन, ही टीच मैरी। देखिए मैंने आपको पहले क्या कहा था कि या तो दो सब्जेक्ट होने चाहिए, दो नाउन होने चाहिए, प्रनाउन होने चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। तो अब हमारे इस सेंटेंस के अंदर देखो मैंने आपको जो थर्ड रूल बताया था कि इसमें रूल तो सब कुछ वही होगा, लेकिन हम यहाँ पे सब्जेक्ट की क्या है जो कंजक्शन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू किसके लगाएंगे, पोजीशन का हमें खास ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर हम वो थर्ड रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए कैसे, मोहन टीच आइदर जॉन। अब यहाँ आप कह दोगे कि हमारे पास तो देखो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, हमारे पास आगे तीन नाउन। अब आप यहाँ कंफ्यूज रहोगे कि हमें नाउन कौन से नाउन से पहले जो है हमें कंजक्शन लगानी है। कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, कुछ बीच में लगा देंगे, कुछ लास्ट में लगा देंगे, या तो ये सेंटेंस इस तरह से आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है पोजीशन का, जो कंजक्शन जब प्लेस करोगे तो वहाँ पे जो है पोजीशन का भी मेन ध्यान रखना है। देखिए मोहन, मोहन कौन है, सब्जेक्ट है, मोहन जॉन और मैरी तीनों ही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए दो डिफरेंट सब्जेक्ट, देखो अलग जो है इस एक सब्जेक्ट से दो जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट कौन से हैं। देखिए मोहन क्या कर रहा है, मोहन जॉन को पढ़ा रहा है, ही टीच मैरी। अब यहाँ पर वो मोहन ही जो है मैरी को पढ़ा रहा है, ध्यान देना, मोहन टीच जॉन, मोहन जॉन को पढ़ाता है और वह मैरी को भी पढ़ाता है, यानी कि मोहन और ये तो एक ही हो गया। तो इससे तो पहले हमारी कंजक्शन नहीं लगेगी। अब आगे चलते हैं, क्या है, मोहन टीच। अब हमने क्या, हमारे पास कौन से बचे, दो नाउन ये रहे, जॉन और मैरी। तो क्या जो कंजक्शन है वो किससे पहले आ जाएगी, जॉन और मैरी से पहले। तो कैसे, मोहन टीच आइदर जॉन और मैरी। आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको कंजक्शन के यूज में आपको ध्यान सिर्फ तीन बातों का रखना है। अगर ये तीन बातें, जो तीन रूल हैं, आपके माइंड में बैठ गई तो कभी भी आप लोग नहीं करोगे। तो कौन सी ऐसी तीन बातें हैं, हम अगेन रिपीट करते हैं। देखो फर्स्ट रूल कहता है कि जो कंजक्शन में है, जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच क्या कहता है कि या तो इसमें दो नाउन वर्ड होने चाहिए, दो वर्ब होनी चाहिए। ये तो जो कंजक्शन किससे पहले आएगी, नाउन से पहले आएगी। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन से पहले आ रहा है तो सेकंड भी नाउन से पहले आएगा। अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब से पहले आ रहा है तो सेकंड भी क्या आएगा, वर्ब से पहले आएगा। अगर वो एडजेक्टिव से पहले आ रहा है तो दूसरा भी एडजेक्टिव से पहले आएगा। सेकंड रूल क्या कहता था कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो अब एक सेंटेंस में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगती है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम नहीं लगाते, या दोनों को मिला के हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। जो सेकंड सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है कि हमें जो करेक्ट पोजीशन का इसमें ध्यान रखना होगा। नाउन चाहे इसमें दो आ जाए, तीन आ जाए, लेकिन आपको लगाना क्या है, उसकी प्लेस का ध्यान रखना है, उसकी पोजीशन का ध्यान रखना है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप न्यू वीडियो में जब अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।